सूरज आग उगल रहा था। पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे और सूखी घास से धुआं उठ रहा था। टुनटुनी और रानो एक सूखे पेड़ की टहनी पर बैठी हाँफ रही थी। उफ, रानो, क्या ये सूरज आज हम सबको भून कर ही मानेगा? पंख फरफराने की भी हिम्मत नहीं बची। कोई माँ, ये टहनी है या तवा? रानो, मुझे लगता है आज हम सब चिकन तंदूरी बन जाएंगे। हौसला रखो टुनटुनी, प्यास के मारे मेरा गला ऐसा सूख गया है जैसे रेगिस्तान की रेत। देखो, सामने वाली नदी का पानी भी अब भाप बनकर उड़ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज! ब्रेकिंग न्यूज! बरगद के दादाजी ने कहा है कि पिछले 100 सालों में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। छाया ढूंढना अब सोने की खोज करने जैसा है। मिट्टू भाई, न्यूज़ छोड़ो और ये बताओ कि क्या कहीं एक बूंद भी ठंडा पानी बचा है? रानो पानी की तलाश में उड़ते उड़ते जंगल के उस हिस्से में जाती है जहाँ कभी एक झरना बहता था। वहाँ सिर्फ पत्थर और सूखी मिट्टी बची है। अचानक पत्थरों के बीच से एक नीली रोशनी फूटती है। ये क्या? इतनी चिलचिलाती धूप में भी वहाँ ओस की बूंदें कैसे चमक रही है? रानो नीचे उतरती है। वहाँ एक छोटा सा पारदर्शी बीज पड़ा था जो बर्फ की तरह चमक रहा था। उसके पास जाते ही रानो को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता है। अरे, ये तो छूने में एकदम बर्फ जैसा है। टुनटुनी, जल्दी आओ, देखो मुझे क्या मिला है। वाह, ये तो किसी मीलम जैसा लग रहा है। रानो, इसे यहाँ मिट्टी में दबाकर देखो, शायद कोई ठंडी छांव वाला पेड़ उगाए। जैसे ही रानो उस फ्रॉस्टी बीज को सूखी मिट्टी में दबाती है, एक चमत्कार होता है। जमीन से अंकुर फूटता है, लेकिन वो हरा नहीं बल्कि दूधिया सफेद है। देखते ही देखते वो विशाल रूप लेने लगता है। हे भगवान, ये पेड़ नहीं है, ये तो एक घर है। नन्हे पंछियों, डरो मत, मैं शीतल मन का उपहार हूँ। जब तक तुम्हारे इरादे नेक है, मेरी दीवारें तुम्हें पिघलने नहीं देंगी। आओ, मेरी गोद में विश्राम करो। सुना आपने? ये महल तो हमसे बात कर रहा है। इसकी दीवारें गुलाबी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की हैं और वो देखो, खिड़कियों के सब आइसक्रीम से बना है। और इसकी छत पर तो वनीला और चॉकलेट की मोटी परत जमी है। इसके चारों ओर से निकलने वाली ठंडी भाप तो पूरे जंगल को ठंडा कर रही है। पूरे इलाके का तापमान गिर जाता है। सूखी घास फिर से नरम महसूस होने लगती है। घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और अंदर से ठंडी क्रीम की खुशबू आने लगती है। जंगल के सभी पक्षी, कबूतर, मैना, गोरैया ठंडक महसूस कर वहाँ खींचे चले आते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है या कोई जादू? रानो बेटी, तुमने आज पूरे जंगल की जान बचा ली। बातों में समय मत गवाओ। वो देखो, सीढ़ियाँ ओरियो बिस्किट की बनी है। मैं तो चली चॉकलेट की खिड़की चखने। रुको टुनटुनी, मुझे फोटो खींचने मेरा मतलब है, मुझे सबको दिखाने दो। भाइयों और बहनों, नंदनवन के इतिहास में पहली बार पेश है आइसक्रीम का जादुई महल। सब पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं। छोटे बच्चे वनीला की फर्श पर फिसल रहे हैं और बड़े पक्षी ठंडी ठंडी क्रीम पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तभी माहौल में कड़वाहट घुलती है। कालू कौवा अपनी भारी आवाज में काव काव करता हुआ सीधे महल की छत पर बैठ जाता है और सबको डराने लगता है। हटो, सब के सब बाहर निकलो। ये बीज मेरे इलाके में उगा है, इसलिए ये पूरा महल मेरा है। कालू, सावधान, मेरी मिठास प्रेम की नींव पर टिकी है। अगर तुम यहाँ नफरत की आग लाओगे तो मैं खुद को पिघलाकर लुप्त कर दूंगा। स्वार्थ की गर्मी मुझे जहर जैसी लगती है। झूठ मत बोलो, तुम तो सिर्फ एक घर हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। कालू भाई, ये बीज मुझे मिला था और ये सबके लिए है। यहाँ बहुत जगह है, आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए। चुप रह छोटी चिड़िया,
तुम सब इसे खाकर खत्म कर दोगे। मैं इसे अकेले खाऊंगा और बाकी को बाजार में बेचूंगा। चलो भागो यहाँ से। कालू सबको अपनी चोंच से मारने लगता है। जैसे ही वह स्वार्थ में भरकर एक बड़ा चॉकलेट का टुकड़ा तोड़ता है, महल कांपने लगता है। अरे देखो, छत पिघल रही है, वनीला की नदियां बह रही हैं। अनर्थ। कालू, तुम्हारा लालच इस जादू को खत्म कर रहा है। ये महल प्रेम से बना है, नफरत से नहीं। झूठ मत बोलो। ये गर्मी बढ़ गई होगी, इसलिए पिघल रहा है। मैं इसे पकड़ कर रखूंगा। लेकिन कालू जितना उसे पकड़ने की कोशिश करता, घर उतना ही तेजी से कीचड़ की तरह पिघलने लगता। ठंडी हवा गर्म होने लगी। गर्मी वापस आने लगी थी। रानो की आंखों में आंसू थे। कालू भाई, देखिए, बाहर धूप में बैठी वो बूढ़ी मैना फिर से बेहोश हो रही है। अगर एक इसे सिर्फ अपना कहेंगे तो ये मिट्टी बन जाएगा। इसका जादू सिर्फ साझा करने में है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा अगर सबको दूंगा तो मेरे लिए कम पड़ेगा, पर यहाँ तो सब कुछ खत्म हो रहा है। रानो, क्या अब ये वापस ठीक हो सकता है? सिर्फ तभी जब आपका दिल साफ हो। भाइयों, मुझे माफ कर दो। वापस आओ। ये घर मेरा नहीं, हमारा है। दादी को अंदर लाओ, उन्हें ठंडक की जरूरत है। अब तुमने असली ठंडक को पहचान लिया है कालू। जो हाथ दूसरों की मदद के लिए बढ़ते हैं, मैं उन्हें कभी खाली नहीं छोड़ता। देखो, अब मेरा विस्तार देखो। जैसे ही कालू ने दादी को सहारा देकर अंदर पहुंचाया, एक ठंडी बिजली सी कौंधी। पिघली हुई आइसक्रीम जादुई तरीके से वापस जम गई। दरारें भर गई और महल पहले से 3 गुना बड़ा हो गया। अब वहां न सिर्फ पक्षी बल्कि छोटे जानवर भी आ सकते थे। अविश्वसनीय! महल तो खुश होकर और भी बड़ा हो गया। आज हमने सीखा कि गर्मी केवल सूरज की नहीं होती, मन के लालच की भी होती है, और उसे मिटाने के लिए बांटने की ठंडक चाहिए। सही कहा मिट्टू। और अब भाषण बंद करो। कालू भाई ने वनीला की नई गैलरी खोली है। चलो सब मिलकर दावत उड़ाते हैं। पूरा जंगल उस जादुई महल में चहचहा उठा। कालू अब गेट पर पहरेदार नहीं बल्कि सबका स्वागत करने वाला मेजबान बन गया था। नंदनवन में अब गर्मी का डर नहीं बल्कि एकता की मिठास थी। याद रखना, जब तक तुम मिलजुल कर इस मिठास को बांटोगे, मेरी बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। बांटना ही असली जादू है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो चीज़ अकेले भोगी जाए वो खत्म हो जाती है, पर जो बांट कर इस्तेमाल की जाए वो जादुई रूप से बढ़ती रहती है।